हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर स्पेशल। आज के हमारे इस वीडियो में हम 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड शूटर्स ऑन इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जितना हो सके शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज which commission was appointed by the central government on union-state relationships in 1983? सेंटर स्टेट के रिलेशंस पे 1983 में कमीशन बिठाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। उसका नाम क्या था? तो वो कौन सा कमीशन था? वो था सरकारिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? तो जो अपॉइंटमेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की और मिनिस्टर्स की, वो कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल के अंडर करता है? वो है आर्टिकल 75 के अंडर की पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India? तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन और उसकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो वो आर्टिकल 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which plan proposed for setting up a constituent assembly to draw up the constitution of India? तो कौन सा प्लान था जिसमें ये बताया गया था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो बनानी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्रा करने के लिए? तो वो प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये 1946 में आया था, अटली गवर्नमेंट ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक? तो वो कौन सा प्रपोजल था जिसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? वो प्रपोजल था क्रिप्स प्रपोजल। और ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। उनकी पूरी स्टेटमेंट थी क्रिप्स मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट मेड द बिगिनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया? तो जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है इसकी बिगिनिंग जो है वो कौन से एक्ट के बाद हुई? स्टार्टिंग इसकी कौन से एक्ट से हुई? तो वो हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article empowers the president to give his assent to bills? तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो बिल को, जो भी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट से पास होकर जाते हैं, उनको अपनी सहमति दें? वो आर्टिकल है आर्टिकल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a grant provided to the ruling government to meet essential expenditures before the activation of the new budget is called? हर साल जब तक नया बजट जो है वो पास होता तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर चलाने के लिए जो है वो एक ग्रांट जो है रूलिंग गवर्नमेंट को दी जाती है। उस ग्रांट का नाम होता है वोट एन अकाउंट। वो गवर्नमेंट करवाती है, पास करवाती है पार्लियामेंट से, और फिर उसमें से एक्सपेंडिचर जो है वो तब तक चलाया जाता है जब तक फ्रेश बजट जो है वो पास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर वोट एन अकाउंट? तो ये वोट एन अकाउंट के जो कौन सा आर्टिकल है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो है आर्टिकल 116। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट इज बोरोड? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, जो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी समझी गई, ठीक समझी गई, तो वो वहाँ से बोरो की गई। उसी में से एक है इम्पीचमेंट, और वो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है इम्पीचमेंट की जा सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की? तो वो है आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which year Dogri language is included in the 8th schedule of Indian Constitution? 8th शेड्यूल वो शेड्यूल जिसमें लैंग्वेजेस के बारे में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो डोगरी लैंग्वेज को कब इंक्लूड किया गया? वो किया गया 2003 में आफ्टर 92nd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन? अगर किसी पर्सन की, किसी आदमी की इलीगल डिटेंशन होती है तो जो कोर्ट है वो कौन से रिट जो है इशू करेगा? तो कोर्ट जो है वो हबीस कॉर्पस रिट इशू करेगा। एक्चुअली रिट्स जो है वो टोटल 5 टाइप्स की होती हैं, हबीस कॉर्पस उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट प्लेज इट्स एडवाइजरी रोल टू द प्रेसिडेंट? तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी रोल है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? वो आता है आर्टिकल 143। जब भी प्रेसिडेंट को जरूरत होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट से वो मांग सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the president wants to resign, to whom he will address his resignation? तो अगर प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन करते हैं तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे, उनका रेजिग्नेशन जो किसको एड्रेस होगा, तो वो होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया? तो पहली लोकसभा, इलेक्टेड लोकसभा कब बनी इंडिया में? वो थी अप्रैल 1952 में। Next question is, the chairman of the Public Accounts Committee in the Indian Parliament is leader of the opposition party. तो जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो कौन होते हैं? वो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं वो होते हैं। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो कौन बनाता है? ये लोकसभा के स्पीकर बनाते हैं। जब सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं उसकी स्क्रूटनी करने के लिए ये जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये बनाई जाती है। और इसके चेयरमैन जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? Leader of the opposition party. Next question is, the rule of nomination of members of Rajya Sabha by the president is taken from constitution of which country? तो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो वो जो नॉमिनेशन होती है वो नॉमिनेशन का जो रूल है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, किस कंट्री से लिया गया है? तो वो है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the decision of Central Administrative Tribunal can be challenged in the Supreme Court? तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर जो डिसीजन होता है कैट का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, किसी भी मैटर में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो वो आर्टिकल है 323A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहली जो महिला गवर्नर थी वो कौन थी आजाद भारत की? तो वो थी मिसेस सरोजिनी नायडू, और वो यूपी की गवर्नर बनी। और बनी कब? 15 अगस्त 1947, और वो 2 मार्च 1949 तक गवर्नर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, प्रोसीजर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट्स होती हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, किस कंट्री से बोरो किया गया उसका प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट का? तो वो किया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है इंडिया में? वो है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं? वो आती हैं आर्टिकल 368 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द नेशनल एंथम? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया? तो वो किया जनवरी 24, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंट्रीज व्हिच हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो है ये इस तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री का जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन होगा तो वो हमें देना है। जिन कंट्रीज का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कनाडा, चाइना, इजराइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफिसर कैन बी इनवाइटेड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? तो कौन सा ऐसा ऑफिसर है जिसको बुलाया जा सकता है पार्लियामेंट में अपनी ओपिनियन देने के लिए किसी भी मैटर पे? तो वो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहली जो राज्य था वो कौन सा बना? तो वो बना आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कौन से राज्य से निकला? वो निकला मद्रास से। जो वहाँ के तेलुगु स्पीकिंग जो नॉर्दर्न पार्ट्स थे मद्रास के, उसमें से जो एरिया उसको बाहर निकाल के आंध्र प्रदेश बन गया। और वो बना कब? इन 1953। Next question is, in India the Look East policy was launched by which prime minister? कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी वो लॉन्च की? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। और उन्होंने कब की? वो की इन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 21A was inserted under our constitution by way of which constitutional amendment? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके जरिए आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो वो थी 86th अमेंडमेंट, और ये 2002 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
In which novel national song Vande Mataram was written in 1875 by बंकिम चंद्र चटर्जी? तो वो कौन सा नॉवल था जिसमें वंदे मातरम सॉन्ग जो था वो लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा? तो the novel was Anand Math. Next question is, the concept of judicial review has been borrowed from the constitution of which country? जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है? तो वो बोरो की गई है स्विट्जरलैंड से। Which officer can be invited to express his opinion in the parliament? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फंड विच इज यूटिलाइज्ड टू मीट द अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। ऐसा कौन सा फंड है, उस फंड का नाम क्या है जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर को मीट आउट करने के लिए बनाया गया है? वह कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और ये किसके डिस्पोजल पे होता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डिस्पोजल पे होता है। और कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? ये आर्टिकल 267(1) के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंट लिस्ट का, कौन सी कंट्री से बोरो किया गया है? एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे जो लॉज हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसकी पावर जो स्टेट के पास है लॉज बनाने की। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें कोई भी जो है वो लॉ बना सकता है, आइदर सेंटर और स्टेट। ये कहाँ से बोरो किया गया है? ये बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच आर्टिकल द Supreme Court has given the powers to review any judgment pronounced or order made it previously? तो सुप्रीम कोर्ट वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ही दी गई जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? वो है आर्टिकल 137। यही था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ 35 वन लाइनर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।